हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं पीपीएससी के अधिकतम 3 अवसरों के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है जो कि दूर करूंगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन फिर भी रहेंगे, लेकिन बहुत सारे कोशिश करूंगा कि दूर करें। उसके बाद है जो कि आपको पीपीएससी हो चाहे बीएसएससी में बैठने के लिए 3 अवसर। उसका बीएसएससी का कहाँ का है जो कि अपडेट आया है, और भी है जो कि अन्य खबरें भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। ये है बिहार गवर्नमेंट का साइट। जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो सारे डिपार्टमेंट जो है बांटा हुआ है, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसको अगर क्लिक करेंगे तो उसके बाद है जो कि ये आप खुद भी नोटिस देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जाना, मीनू में जाना है। मीनू जाने के बाद आपको ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में जाना है, और कहाँ जाना, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में जाना है। और ये जो है आपको इसको दोबारा पढ़ना है, जिनको कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं कि एक बार पुराना पूर्व में आया था। तो 13/1/2022 को है जो कि ये नोटिस है जो कि आया था आपके, जो चेंज हुआ है। तो 13/1/2022 आपको जहाँ मिल जाए वहाँ क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगा, और इसको ओपन करेंगे। और यही चिट्ठी जो है ये है जो कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझे हैं, क्योंकि अब जब ज़रूरत पड़ती है तब समझ में आता है। क्योंकि ये चिट्ठी का 524/13/1 सभी को लिखा गया है। विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार लोक सेवा आयोग, सचिव तकनीकी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तो ये सब है जो कि लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की सीमा, अवसरों की सीमा के संबंध में, तो ये आप देख सकते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा है जो कि संकल्प 65/19/2003 के तहत समाप्त किया जाता है। लेकिन सरकारी जो सेवक हैं उसके अधिकतम 3 अवसरों की सीमा है जो कि लागू रहेगी। और ये स्पष्ट किया गया क्या है, ये मेन नहीं, अब जो है ये मेन है। उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवक राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए कोई सीमा, मतलब सिर्फ बिहार राज्य के सरकारी सेवकों, अगर अदर स्टेट या सेंट्रल के उनके लिए लागू नहीं होगा। यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है कि आपने तो अब तक बीपीएससी का ही मैं बात उदाहरण दे रहा हूँ, या तो ये 67 भी है जो कि आपको तो 67वीं जो बीपीएससी है वो आपको मान लिया जाए कि आपको लगभग है जो कि आ गया, आपको ये 5वीं बार है। और आपका सिलेक्शन है जो कि किसी भी सरकारी सेवक में नहीं है। और आपका मान लीजिए राजस्व कर्मचारी का ही उदाहरण मैं लेता हूँ, अभी ज्वाइनिंग हो गई है कुछ जगह, या पंचायत सचिव का ही ले लेता हूँ। वो बीपीएससी 68वीं भरना चाहते हैं, 68वीं बीपीएससी भरना चाहते हैं। तो क्या उनके लिए ये 4-5 बार दे चुके हैं या 7 बार दे चुके हैं, और ये क्या 8वीं बार होगा? नहीं, ये जो मेन पॉइंट्स है आपके, इस पर है जो कि ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो है 3 अवसरों की सीमा राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत, सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार मतलब बिहार सरकार में जब से आए हैं, पहले जो आए हैं उसके बाद 3 अवसरों की होगी। मतलब आप अगर केंद्र में पहले भी दे चुके हैं बीपीएससी या बीएसएससी की परीक्षा, तो उसकी गिनती नहीं होगी। किसकी होगी? जब आप बिहार सरकार की जब नौकरी में आए हैं उसके बाद, उसमें भी बिहार सरकार के जो है आपको सरकारी सेवक नियोजित के लिए नहीं है, सरकारी के लिए है। वहाँ पर अगर आप बिहार सरकार का पूरा माना जाता है, जब आप कंपटीशन से कंप्लीट करते हैं, आपको पे स्केल कौन सा मिलता है जो बिहार सरकार के अनुमान है, वो नियोजित वाला टीचर वाला नहीं है। उनके लिए है कि वो सब बिहार सरकार की सेवा में आएंगे तब से 3 बार। आप पहले बीएसएससी 5 बार दिए हो, बीपीएससी 10 बार दिए, उसकी गिनती नहीं होगी। इसीलिए कई सारे लोग 68वीं बीपीएससी की क्या मैं भर पाऊंगा, मैंने तो 3 बार बीपीएससी दे चुका है, या बीएसएससी मैंने इंटर लेवल दिया, क्या उसकी गिनती नहीं होगी। जब भी होगी जब आप बिहार सरकार में आएंगे तभी ये जो कि ये गिनती, ये कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर हो गया और ये लागू हो गई।
और वो जो नहीं ये तो गलत है, ये मैं आगे भी स्पष्ट करूँगा। उसके बाद देखते हैं इसी से संबंधित, ये तो मेन लेटर आपका जो चेंज हुआ, और ये चेंज कब हुआ, 12/1/22 को, मतलब 13/1/22 का जो कि नोटिफिकेशन है उसी के बाद चेंज हुआ। उसके पहले चल जाता था कि आपको वही माना जाता था। अब आते हैं उसी से रिलेटेड है जो कि एक और जो क्वेश्चन उठाया गया था आपको विधानसभा में, उससे भी बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा नहीं हो रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सरकारी सेवक बीपीएससी एवं बीएसएससी की परीक्षा में केवल 3 बार ही बैठ सकते, जबकि समान अभ्यर्थियों के लिए कोई अधिकतम, ये 17वें विधानसभा सत्र में है, ये मार्च में ही हुआ था, हालांकि 4 मार्च का ही है, ये समझाने के लिए मैं इसको लाया हूँ। तो उत्तर स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2000 जो 61 जो है 16/7/2007 की कंडिका में दिया हुआ था कि 3 अवसर जो है आपको ये रहेगा, और 3 प्रावधानों की सीमा को जो कि 13/1/22 द्वारा जो कि स्पष्ट किया गया है। मतलब ये कहा गया है कि क्या ये सही है, तो सही है कि मतलब 3 बार ही शामिल हो सकते बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में। एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि क्या दोनों मिलाकर है, नहीं, अगर दोनों मिलाकर रहता तो इसमें अथवा रहता, और लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, एवं बीएसएससी, मतलब बीपीएससी में 3 बार और बीएसएससी में भी 3 बार। क्या यह बात सही है कि पहले सरकारी सेवक की उम्र सीमा में जो छूट चाहते थे केवल उन्हीं के लिए अधिकतम 3 बार शामिल होने के प्रावधान है? सही है। वस्तु स्थिति यह है कि जो 1961 का सर्कुलर था उसके अनुसार अधिकतम उम्र सीमा के बाद थी प्रतियोगिता बैठने में 3 अवसर। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी जब आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है, ये तो उम्र सीमा के लिए, ये सही बात है, ये उसी को ख़त्म किया गया है। मतलब अब जो कन्फ्यूजन है 13/1/22 को कि आपको वो नहीं, उम्र सीमा वाला कंडीशन ख़त्म हो गया, अब जो है ये सारे लोगों के लिए होगा जब बिहार सरकार के सरकारी सेवक में आएंगे। तो ये हो गया। क्या इस पर चर्चा चल रही है 3 अवसरों की, तो यहाँ पर भी देखें क्या राज्य सरकार के सरकारी उक्त दोनों परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम, मतलब उक्त दोनों, मतलब दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक किसी में भी अगर आपने दोनों में एक हो गए, नहीं, उक्त दोनों परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम है जो कि 3 अवसर के बंधे समाप्त कर पूर्व की स्थिति, तो अभी विचाराधीन चल रहा है। तो अभी जो वस्तु स्थिति यही है कि आपको बिहार सरकार के सेवा में जब आएंगे तभी से 3 बार होगी, पहले के जो 3 बार थे 5 बार थे उसकी गिनती नहीं होगी। सुन, दूसरी दोनों के लिए अलग होगी। अब आप कह सकते हैं कि फिर बीपीएसएससी के लिए नहीं होगा क्या, तो इस नोटिस के अनुसार तो है जो कि आप देखेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भले ही लिखा हुआ, लेकिन बीपीएसएससी सीएसबीसी, क्योंकि वो पुराने प्रावधान को ही ये स्पष्ट किया है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको किसके लिए बिहार, अब जब आप राज्य सरकार में आएंगे वहाँ पर जब अनुमति लेंगे तब है जो कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे द्वारा राज्य सरकार में आने के बाद बिहार के राज्य सरकार, दूसरे राज्य सरकार में नहीं, उसके फिर सीमा समाप्त। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो बिहार राज्य के सरकारी सेवक नहीं हैं वो जितना बार भी भर सकते हैं, जब तक एज है तब तक भर सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये बहुत हद तक है जो कि क्लियर। अगर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद आते हैं बीएसएससी से क्या अपडेट है उसको देखते हैं। तो बीएसएससी से जो कि राजस्व कर्मचारी का है जो कि आपको नोटिस आया, कहाँ का आया है, किस जिला का आया है, तो देखते हैं। ये जिला का सीतामढ़ी जिला का है, 1900 राजस्व कर्मचारी का है। ये अनुशंसा है जो कि दिया हुआ है, पूरा फोटो के साथ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। BC2 MBC जो ये टॉपर जो हैं उनके हैं, फिर लास्ट में, और ये 25 पन्नों में है जो कि दिया हुआ है। तो इसमें भी है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स से वेरिफिकेशन से संबंधित है जो कि सारा ये ज्वाइनिंग लेटर है, ये क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर से मैं शुरू में दिखाना चाहता हूँ। ये जो है आपको नियुक्ति के लिए औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता, सीतामढ़ी के लिए है जो कि राज्य सरकार कर्मचारी के लिए औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है। इसके बाद है जो कि
पेज नंबर 24 लास्ट में देखते हैं क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन, नवनियुक्त कर्मचारियों राजस्व कर्मचारियों को मासिक वेतन आदि राजस्व कर्मचारी देने के बाद होगा। यह नियुक्ति बिना हटा सकता है। प्रथम दृष्टिया अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन में है तो समाप्त कर देगा। नियुक्ति है जो कि सेवा पूर्व अगर आपने गलत दिया है तो हटा दिया जाएगा। पेंशन है जो कि नया पेंशन स्कीम लागू होगा। अभ्यर्थियों का आने जाने का कोई भत्ता नहीं होगा। 31/8 तक है जो कि अनिवार्य रूप से देना होगा। अगर आप 31/8 तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको है जो कि नहीं करने पर उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी। आपको फिर दहेज नहीं लेने देने संबंधी है जो कि प्रमाण पत्र नहीं समय उन्हें योगदान के समय जरूरी देना पड़ेगा। फिर ऐसे राज्य जो राज्य सरकार, भारत सरकार, सरकारी उपक्रम में ये सब में है तो वो है जो कि विरमण आदेश। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या एनओसी ही लेकर आऊँगा। नहीं, अगर आपको एनओसी नहीं दे रहा तो आप रिजाइन जिस दिन एक्सेप्ट हो जाएगा उस दिन है जो कि आप ला के देंगे तो आपके माना जाएगा। मतलब 2 कंडीशन, एक तो एनओसी लाए, नहीं तो आपको त्यागपत्र का आदेश निकला। ऐसा नहीं कि रिजाइन लिख कर चले आएँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विरमण आदेश या त्यागपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अगर पाया जाता है विसंगति, आरक्षण ये सब में तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। और पटना में दायर जो चल रहा है उसमें, और कर्मचारी चयन आयोग वरीयता क्रम बिहार कर्मचारी चयन के आधार पर आधारित होगा। तो ये क्लियर हो गया एनओसी वाला, बीपीएससी वाला भी कि एनओसी या आपको अगर आपने यस कर दिया कौन से तो खोजेगा ही आपने यस क्यों किया। इसका मतलब आप जॉब में है तो या तो रिजाइन देकर आइए, नहीं तो एनओसी लेकर आइए। नहीं लेके आते तो फिर उसी जॉब में रहिए, और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। झारखंड से खबर आ रही है। तो क्या है, छठी जेपीएससी का है जो कि 326 अफसरों की नौकरी है जो कि बच गई है। इसमें मूलतः यही कहा गया कि 60 जो अभ्यर्थी जो निकाले गए थे, 62 अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे थे वह बाहर हो गए। मेरिट लिस्ट 62 नए अभ्यर्थी शामिल हुए, उन्हें नियुक्त किया जाना था। तो ये जो है फाइनली इनको जो है आप सुप्रीम कोर्ट एसएलपी सुनवाई होने पर फैसला है जो कि 28/7/2022 को। इसमें जो कि सुप्रीम फैसले से न्याय की जीत हुई है। 326 मतलब इनका यही कहना है कि अगर ये 62 बाहर हुए, इनकी तो कोई गलती नहीं, किन्हीं ने प्रोबेशन पीरियड 2 साल नौकरी कर लिया, तो इस स्थिति में लड़के की कोई गलती नहीं, छात्रों की कोई या छात्राएं जो भी परीक्षा दिए थे, सेलेक्ट हुए थे, उनकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए उनका जो है नौकरी जाना उचित नहीं है। और ये आप देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ तो है कि आप अगर सरकारी सेवा में आते हैं तो, क्योंकि सरकारी सेवा में आने का मतलब है कि अगर आपने फर्जी नहीं किया है तो, अगर विभाग आयोग से होती तो आपकी नौकरी जाने वाली नहीं है, यही होता है। और अगर आपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र है जो कि ये सब गलत, तब तो फिर एक वो वापसी भी होगी, जितनी आपने पेमेंट मिले वो भी वापसी होगी। तो खुद गलती ना करें। अगर आयोग से आपकी सिलेक्शन एक बार हो चुकी तो मान कर चले कि कहीं ना कहीं से आपको भले ही थोड़ा देर के लिए हटा देगा आयोग से लेकर, लेकिन अगर आप आगे न्याय के लिए जाएंगे तो जीत जरूर होगी। इसीलिए सरकारी नौकरी वाले को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप खुद गलत नहीं हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और मामला है, आपको एपीपी का क्या फैसला आया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिए जाने से क्या हो गया, एपीपी का जो है याचना है जो कि वापस ले लिया गया है। और ये क्या है, तो ये जो है जेपीएससी है जो कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं दिया गया था, झारखंड लोक सेवा आयोग मूल याचना वापस ले ली। पुनः एपीपी परीक्षा के लिए याचना है जो कि जेपीएससी को भेजा जाएगा। मतलब फिर से बहाली है जो कि एपीपी का है जो कि निकलेगा। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।